गोवा एक ऐसा नाम जो आज भी अपने समुद्र और सुकून के लिए जाना जाता है, लेकिन 90s के दशक में ये वो जमीन थी जहां पर एक इनविजिबल जंग लड़ी जा रही थी। गोल्ड की स्मगलिंग अपने चरम पर थी, लॉ एंड ऑर्डर गूंगा था और हायर अथॉरिटीज बहरी हो चुकी थी। और इसी सन्नाटे के बीच में एक ऐसा अफसर खड़ा हुआ जिसने अकेले वो करके दिखाया जो पूरा सिस्टम नहीं कर पा रहा था। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे इंसान की है जिसका आपने कभी नाम तक नहीं सुना होगा। ये कहानी है कोस्टाओ फर्नांडिस की, जिसकी ब्रेवरी को इतिहास में खामोशी से दबा दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? जिस सिस्टम के लिए कोस्टाओ काम करता था, आखिर उसी सिस्टम ने कोस्टाओ को इतिहास से गायब सा कर दिया। एक्चुअली उस टाइम गोवा में जो भी हो रहा था उन सब के पीछे गोवा के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के भाई का हाथ था, और यही हाथ कोस्टाओ ने काट कर फेंक दिया। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जिसे कभी बताया ही नहीं गया। आज जिस गोवा को आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, सफेद रेत, नीला समंदर और मस्ती से भरी जिंदगी, उसी गोवा में एक दौर ऐसा भी था जहां समंदर सिर्फ लहरें नहीं लाता था, वो लाता था सोना, ड्रग्स और मौत का सामान। ये था 90s का गोवा, एक टूरिस्ट पैराडाइज की आड़ में पलता हुआ माफिया राज। कोई सर्विलेंस नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं और कोई इंटेलिजेंस का नाम और निशान तक नहीं। और जो थोड़ा बहुत सिस्टम था उसका हिस्सा भी कहीं ना कहीं इसी खेल का साइलेंट पार्टनर बन चुका था। यहाँ पर तस्करी और स्मगलिंग कोई जुर्म नहीं था, वो तो रूटीन का हिस्सा बन गया था, जैसे अखबार बांटना या फिर चाय पीना। 1954 में एक फॉरेन न्यूज़पेपर ने तो यहाँ तक लिखा था, गोवा इज द सॉफ्टेस्ट रूट फॉर स्मगलिंग इन इंडिया। और सिर्फ ये समुद्र ही नहीं, यहाँ की नदियां, यहाँ के जंगल, यहाँ के गांव, इन सब में बने हुए थे छिपे हुए रास्ते जहाँ से आता था ब्लैक गोल्ड। लोकल लोग ये काम मजबूरी में करते थे, लेकिन असली खेल तो यहाँ खेलता था माफिया, जिसके लिए गोवा एक खुली तिजोरी था, वो भी बिना ताले के। इमेजिन करो एक नौकरी जिसको तुमने सिर्फ इसीलिए चुना क्योंकि तुमको ईमानदारी पसंद थी। लेकिन क्या हो जब वही नौकरी तुमको एक दिन माफिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दे? इमेजिन तब आप क्या करोगे? जब तुमने यूनिफॉर्म तो पहनी हो देश के लिए, लेकिन तुम्हारे आसपास मौजूद हर इंसान ने उसे बेचना सीख लिया हो। गोवा के कस्टम ऑफिसर जो कि बने थे स्मगलिंग को रोकने के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए, वही स्मगलर्स के साथी बन चुके थे। ऑफ द रिकॉर्ड डील, रेड से पहले ही जानकारी लीक होना और ऊपर से नेताओं की छत्र छाया। पुलिस तो अब बस नाम की रह गई थी। ऐसे में डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है कोस्टाओ। इनको ड्यूटी ज्वाइन किए हुए को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन इतने दिनों में ये इतने अच्छे से समझ गए थे कि यहाँ पर ईमानदारी दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा खतरा है। हर बार जब वो कोई सुराग लेकर या फिर कोई क्लू लेकर अपने सीनियर के पास जाते तो उन्हें बस यही सुनने को मिलता कि ये सब तो चलता है, तुम अकेले क्या उखाड़ लोगे। लेकिन कोस्टाओ फर्नांडिस एक ऐसा इंसान था जिसको ये चलता है बिल्कुल नहीं चलता था। इवन उस इंसान ने अकेले लड़ने का डर अपनी माँ की आंखों में देखी मेहनत से बहुत पहले ही निकाल कर फेंक दिया था। अब एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो उस ऑफिसर की थी जो सिस्टम में तो था लेकिन उस सिस्टम का कभी हिस्सा नहीं बना। 15 मई 1991 को कोस्टाओ को एक इंटेलिजेंस के थ्रू एक बड़ी गोल्ड स्मगलिंग की टिप मिलती है और वो अपनी टीम को लेकर फार्टेड बीच पहुंच जाते हैं, जो कि स्मगलिंग के लिए एक बहुत ही सेफ जगह मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पर आकर उनको कुछ ऐसा पता चलता है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उस समय उनको जो स्मगलिंग की टिप मिली थी और ये कोई आम स्मगलर नहीं था, ये गोवा के सीएम का भाई था। लेकिन कोस्टाओ ने अपने कदम पीछे नहीं रखे, उसने इस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान उनकी स्मगलर से हाथापाई भी हुई। अल्वेनास कोस्टाओ से भिड़ जाता है क्योंकि उसे किसी का डर नहीं था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि वो कितना सेफ है और कोई एक छोटा सा ऑफिसर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और इसीलिए उसने कोस्टाओ पर चाकू से हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए कोस्टाओ अपनी गन निकालकर फायर करते हैं और इस फायर के साथ ही अल्वेन जमीन पर गिर पड़ता है। सीएम के भाई की
मौत हो चुकी है और ये काम हुआ है एक कस्टम ऑफिसर के हाथों। सोचो अब उस ऑफिसर का क्या होगा। इस घटना ने पूरे गोवा की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कोस्टाओ ने सिर्फ एक क्रिमिनल और स्मगलर को नहीं बल्कि उसने सीएम के भाई पर गोली चलाई थी, जिसके रिलेटिव माफिया से लेकर मंत्री तक हर जगह फैले हुए थे। मीडिया में हर तरफ हलचल मची हुई थी। कोस्टाओ को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें सपोर्ट करने की बजाय सिस्टम उनको सस्पेंड कर देता है। उनके डिपार्टमेंट में ना कोई बैकअप क्रिएट किया जाता है, ना कोई इंक्वायरी होती है। इवन उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, उनसे इंक्वायरी की जाती है, उन्हें मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये बात पब्लिक तक पहुंच गई थी और इसीलिए गोवा की पब्लिक ने कोस्टाओ का खुले दिल से सपोर्ट किया। नेताओं ने, मंत्रियों ने, सभी करप्ट ऑफिसर्स ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कोस्टाओ को गुनहगार साबित करने की हर कोशिश की, लेकिन जुडिशरी ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। उन्होंने एक मिसाल कायम की कोस्टाओ को क्लीन चिट देकर। जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर पर जानलेवा हमला होता है तो उसे सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने का पूरा हक है, खासकर जब उसकी मुठभेड़ स्मगलर से हो रही हो। सिस्टम ने उन्हें लीगल तरीके से माफ तो कर दिया, उन्हें किसी भी तरीके की सजा नहीं हुई, लेकिन उनके ऑफिसर्स और लीडर की नजर में कोस्टाओ अभी भी खटक रहे थे, क्योंकि यही वो इंसान था जिसने पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था। उनकी नौकरी तो वापस आती है, लेकिन उनका ट्रांसफर किया जाता है, उनके प्रमोशंस रोके जाते हैं, उन्हें हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है। कुछ महीनों बाद उनका ट्रांसफर मुंबई में कर दिया जाता है। इन सब चीजों के बावजूद कोस्टाओ ने कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने सिस्टम के सामने कभी झुकना मंजूर नहीं किया। उसने कभी भी करप्ट ऑफिसर से हाथ नहीं मिलाया। इवन अब तो कोस्टाओ की लड़ाई करप्शन के खिलाफ और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, अपनी रेट्स, रिपोर्ट्स और प्रिंसिपल्स के साथ। कुछ नाम इतिहास की किताब में दर्ज किए जाते हैं और कुछ नामों को जानबूझकर भुला दिया जाता है, उन्हें ऐसे दबा दिया जाता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। कोस्टाओ फर्नांडिस एक ऐसा इंसान था जिसने सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर उसे उसकी औकात दिखा दी थी, लेकिन ना उसे मीडिया ने हीरो कहा, ना ही सरकार ने उसे सलाम किया और ना ही जनता ने उसे याद रखा। कोस्टाओ ने गोली तो चलाई थी काले धन पर, लेकिन उसकी दुश्मनी हो गई थी सिस्टम के सबसे सड़े हुए हिस्से से। हालांकि सालों लंबी चली इस लड़ाई के बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गया, लेकिन ना उन्हें कभी कोई मेडल मिला, ना कोई सम्मान मिला और ना ही डिपार्टमेंट ने कभी उनकी ठीक से कद्र की। समय बदलता गया, गोवा बदल गया, वहां की राजनीति बदल गई, समंदर फिर से चमकने लगा और लोग धीरे धीरे करके कोस्टाओ को भूल गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हीरो वही होता है जो सिर्फ कैमरे पर दिखाई देता है, मुस्कुराता है, एक्टिंग करता है, या फिर असली हीरो वो होता है जो कैमरे पर नहीं दिखाई देता, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपनी जान को खतरे में डालता है केवल ईमानदारी के लिए और अपने देश के लिए। ऐसे ही एक अफसर थे कोस्टाओ, जिनकी कहानी मैंने आज तुम्हें बताई। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये जरूर बताना कि क्या तुमने इस वीडियो से पहले कभी कोस्टाओ फर्नांडिस का नाम सुना था या तुम्हें उनके बारे में मालूम था। तो आई होप कि हमारी टीम की मेहनत, ये रिसर्च आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी था कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो कि रियल लाइफ के हीरोज हैं। एंड हाँ, मुझे भी पहले इनके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जब ZEE5 ने कोस्टाओ नाम की मूवी अनाउंस की तब मुझे इनके बारे में पता चला। तब मैंने और मेरी टीम ने इनके जीवन पर, इनकी हिस्ट्री पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और जब हमें एक बहुत ही अमेजिंग कहानी दिखी तो मैंने फैसला किया कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर आप कोस्टाओ की लाइफ से जुड़े हुए एक्शन को, उस पूरी कहानी को लाइव देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं 90s को, उस गोवा को, और देखना चाहते हैं कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, तो ZEE5 पर कोस्टाओ मूवी एक बार जरूर देखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।